नमस्कार। परम पुरुष को समर्पण कौन कर सकता है? बहुत से लोग समझते हैं कि समर्पण का अर्थ हार मान लेना है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में समर्पण हार नहीं बल्कि बड़ी विजय है। समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि महान साहस का परिचय है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात सभी अहंकार, सभी आसक्तियों और सभी संकीर्णताओं को छोड़कर परम पुरुष की शरण में आ जाओ। लेकिन प्रश्न यह है कि समर्पण कौन कर सकता है? समर्पण वही कर सकता है जिसके हृदय में अहंकार नहीं, विनम्रता हो, जिसके भीतर सेवा की भावना हो, जो अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए जीना चाहता हो। आज मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मैं है। जब तक मैं रहता है तब तक परमात्मा के लिए स्थान नहीं बनता। जैसे भरे हुए पात्र में नया जल नहीं डाला जा सकता, उसी प्रकार अहंकार से भरे हुए हृदय में ईश्वर का प्रेम नहीं उतर सकता। समर्पण का अर्थ है, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूर्ण हो। समर्पण का अर्थ है, मैं करता नहीं हूं, आप ही सब कुछ करा रहे हैं। जो व्यक्ति सेवा करता है लेकिन बदले में सम्मान चाहता है, प्रशंसा चाहता है या फल की अपेक्षा रखता है, उसका समर्पण अभी पूर्ण नहीं हुआ है। सच्ची सेवा वही है जिसमें केवल देने का आनंद हो, पाने की इच्छा ना हो। यदि कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए और दूसरा व्यक्ति बिना अपने प्राणों की चिंता किए उसे बचाने के लिए कूद पड़े, वही सच्चा सेवक है। वहां न प्रसिद्धि की इच्छा होती है, न पुरस्कार की, केवल करुणा और समर्पण होता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक साधक भी अपने जीवन को मानवता की सेवा में अर्पित करता है। सच्चा समर्पित व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा। वह केवल यह सोचता है कि मैं परम पुरुष को क्या अर्पित कर सकता हूं। याद रखिए, समर्पण का मार्ग प्रेम का मार्ग है। जहां प्रेम है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां समर्पण है, और जहां समर्पण है वहां परमात्मा की अनुभूति निश्चित है। इसलिए आइए हम अपने जीवन से अहंकार, स्वार्थ और संकीर्णता को दूर करें। प्रतिदिन साधना करें, निस्वार्थ सेवा करें और हर कार्य प्रारंभ करने से पहले मन ही मन कहें, हे परम पुरुष, यह कार्य आपका है, मैं केवल आपका हूं, मैं केवल आपका एक छोटा सा साधन हूं। जब ये भावना जीवन में उतर जाएगी तभी सच्चा समर्पण होगा और तभी जीवन सफल, सार्थक और आनंदमय